रामू। जी मालकिन। रामू, ये ले तेरी महीने भर की पगार। पर मालकिन अभी तो महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है, मैं बाद में ले लूँगा। वो इसलिए क्योंकि तेरे भैया को सैलरी ना जल्दी मिल गई थी, तो उन्होंने कहा कि रामू को उसकी सैलरी दे दियो। तो ये ले, कोई बात नहीं, रख ले तू। ठीक है मालकिन। एक मिनट, मैंने तुझे तेरी पगार दी है और तू उसे गिनेगा नहीं, बिना गिने रख रहा है, ऐसा क्यों? आपने दिए हैं तो ठीक ही दिए होंगे। नहीं, मैंने तो पूरे ही दिए होंगे, लेकिन फिर भी तुझे एक बार गिनने तो चाहिए ना, आखिर तेरे पूरे महीने भर की कमाई है। अरे मालकिन, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप हमें कम पैसे थोड़ी दोगे। और वैसे भी मालकिन हमें पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो हम गिन नहीं पाएंगे। क्या तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, गिनती नहीं आती? तो एक काम कर रामू, तू ना वो अपने पैसे मुझे दे, मैं तेरे लिए वो पैसे गिन देती हूँ। ला। अरे मालकिन, कैसी बात कर रही हो आप? आपने पैसे दिए हैं तो गिनने की ज़रूरत नहीं है, पूरे ही होंगे। अरे रामू, मेरी बात सुन, मैंने जितना बोला ना उतना कर। तुझे गिनती नहीं आती तो क्या हुआ, मैं तेरी मदद करूंगी। तू वो पैसे दे, मैं तेरे लिए गिन के देती हूँ। निकाल। ठीक है मालकिन। ले, मैं अभी गिन देती हूँ तेरी पूरी सैलरी। अरे रामू, ये देख, ये 4,000 रुपये मैंने तुझे एक्स्ट्रा दे दिए थे। अब तू खुद सोच, अगर ये सैलरी तो बिना गिने रख लेता तो मेरा तो 4,000 रुपये का नुकसान हो जाता ना। तो एक काम कर, ये ले तेरी पूरी 12,000 रुपये सैलरी, और ये 4,000 रुपये का नुकसान मेरा बच गया। अरे मालकिन, आपने अच्छा किया गिन लिया, वरना आपका 4,000 रुपये का नुकसान हो जाता। खैर ये सब छोड़, तू काम कर, तेरे भैया आने वाले होंगे, उसके बाद खाना भी बनाना है तुझे। जी मालकिन। अरे रामू, जी मालिक। घर जा रहा है? हाँ मालिक, वो सारा काम ख़त्म हो गया था और मालकिन ने भी बोला कि घर जा सकते हैं, तो मैं जा रहा हूँ। घर पे काम भी है और राशन भी भरवाना है। अच्छा, तुझे सैलरी मिल गई? हाँ मालिक, पगार मिल गई, ये देखिए। पूरे पैसे तेरे? नहीं मालिक, पैसे तो पूरे हैं, मालकिन ने अपने हाथों से गिन के दिए हैं। ये पूरे 12,000 है? ये तो कम लग रहे हैं। नहीं मालिक, मालकिन ने गिने हैं तो पूरे ही होंगे ना। नहीं नहीं रामू, तो एक काम कर, मुझे दिखा पैसे, मैं गिनता हूँ। ठीक है मालिक, ये लीजिए। रामू, ये तो सिर्फ 8,000 है। नहीं मालिक, मालकिन ने बोला था पूरे 12,000 है, 8,000 कैसे हो सकते हैं? जब तुझे मालकिन ने गिन के पैसे दिए थे तो ये कम कैसे हो गए? तूने अपनी तरफ से नहीं गिने पैसे? मालिक, आपको तो पता ही है मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है। अच्छा, अब मुझे सारी कहानी समझ में आई है। तो यहीं रुक, मैं हिमांशी से बात करता हूँ। हिमांशी! हिमांशी! क्या है दीपक, क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो, क्या बात हो गई? तुमने रामू को सैलरी दे दी? हाँ, मैंने इसे सैलरी दी है। क्या बात हुई? अच्छा, कितने पैसे दिए हैं? कितने क्या पैसे दिए? पूरी सैलरी दी है इसको गिनकर। क्यों रामू, पूरे पैसे दिए हैं ना? जी मालकिन। हिमांशी, झूठ मत बोलो, ये सिर्फ 8,000 रुपये हैं, बाकी के 4,000 कहाँ हैं? एक मिनट, ये 8,000 रुपये कैसे हो सकते हैं? मैंने तो इसे अपने हाथों से गिन के दिए थे, है ना रामू? पूरे 12,000 रुपये दिए ना मैंने तुझे, तेरी आंखों के सामने गिन के। हाँ मालकिन, आपने तो 12 ही दिए थे। पूछ लो इससे। रामू, तेरी मालकिन ने तुझे गिन के पैसे नहीं दिए, बल्कि तुझे बेवकूफ़ बना के 4,000 रुपये काट लिए, क्योंकि तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया इन्हें। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई हिमांशी, एक गरीब के पैसे काटते हुए? अरे बेचारा पूरे महीने हमारे पास काम करता है, ना दिन देखता है ना रात, लगा रहता है बस काम में, हमारा इतना ख्याल रखता है, और तुम इसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रही हो। अरे इसके बनते कितने हैं, होते ही क्या है 12,000 में आजकल, और उसमें से भी तुमने इसके 4,000 रुपये काट लिए। अरे माना कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, पर तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, क्या ये सब करना शोभा देता है तुम्हें? एक गरीब को बेवकूफ़ बना रही हो। आखिर क्या कमी रह गई थी हिमांशी? क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देता तुम्हारे खर्चे के लिए, जो तुम इस बेचारे के पैसे काट रही हो? मुझे बताओ हिमांशी, क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? तुम क्या इसके 4,000 रुपये लेकर के करोड़पति बन जाओगी? एक काम करो, 4,000 रुपये लेके आओ और इसको पूरी सैलरी दो, और इससे माफ़ी भी मांगो, क्योंकि तुमने जो ये काम किया ना, ये बहुत ही छोटी हरकत है। मुझे माफ़ करना दीपक, वो रामू को पढ़ना लिखना नहीं आता था ना, और मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, और जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मेरे मन में लालच जाग गया और मैंने इसकी सैलरी से कुछ पैसे काट लिए। मुझे लगा ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसे क्या ही पता चलेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती सामने आ जाएगी। मुझे माफ़ कर दो रामू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी पगार में से पैसे काटे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी।
हाँ, मैं रामू के बचे हुए पैसे लेकर आती हूँ। रामू, ये लो तुम्हारी पगार के 4,000 रुपये जो मैंने काटे थे ना। मुझे माफ़ करना, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम्हारे कभी कोई पैसे नहीं काटूँगी, कभी धोखाधड़ी नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। बस एक और बार विश्वास करके देख लो मेरे ऊपर और मुझे माफ़ कर दो। शुक्रिया मैडम। ये ले रामू 8,000 रुपये। मैडम ने 4,000 दे दिए और ये 8,000, पूरे 12,000 हो गए। और तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा ताकि आगे से कोई भी तेरे को बेवकूफ़ ना बना सके। शुक्रिया साहब, आप मेरे को पढ़ना सिखाओगे। ठीक है। और तुम क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रही हो? जाके चाय वाय बनाओ, थक गया हूँ मैं। हाँ, मैं बना के लाती हूँ।